नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक के नए रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने चेक्स के रिगार्डिंग न्यू रूल्स इशू कर दिए हैं जो कि सभी बैंक्स पर अप्लाई होंगे, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। क्या है नए रूल्स? अगर आप चेक्स में डील करते हैं, आप चेक से पेमेंट करते हैं या आप चेक से पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आपको ये सभी नए रूल्स पता होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चेक्स के क्या न्यू रूल्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी नॉलेज मिल जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं जिसका कि मैं आपको उत्तर या सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चेक से पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो आपको अब थोड़ा सा और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने अब नए रूल्स चेक के लिए फ्लोट कर दिए हैं जो कि अब 1 अगस्त 2021 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और अब यदि आप कोई भी चेक इशू करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी पड़ेंगी। देखिए, 1 अगस्त से क्या चीज़ नई हुई है वो ये है कि 1 अगस्त के बाद अब बल्क क्लियरिंग होगी, और वो भी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब है कि आपका 24 घंटे में कभी भी चेक क्लियर हो सकता है। इससे पहले अगर हम बात करें, जो पुराने रूल्स थे उसमें नॉन वर्किंग डेज में चेक क्लियर नहीं होते थे, या अगर हम हॉलीडेज मान लें तो उसमें भी चेक क्लियर नहीं होते थे। लेकिन अब क्योंकि बल्क क्लियर होंगे और NACH यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बना दिया गया है जो कि 24 आवर्स ऑपरेशनल होगा, जिसमें कि यदि कोई भी चेक इशू होता है, चाहे वो वर्किंग डेज में हो चाहे वो नॉन वर्किंग डेज में हो चाहे वो हॉलीडेज में हो, तो वो तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि चेक को क्लियर होने के लिए वर्किंग डेज का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि मंडे से फ्राइडे या कोई हॉलीडे को छोड़ना पड़ेगा। अब आपके चेक्स हॉलीडे में भी क्लियर हो सकते हैं, और यानी कि नॉन वर्किंग डेज सैटरडे संडेज हैं उसमें भी क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ऐसे में आपको अपने अकाउंट में हमेशा सफिशिएंट बैलेंस रखना पड़ेगा जितने का भी आप चेक इशू कर रहे हैं। इससे पहले कई बार देखा गया है कि जो बिज़नेस में होते हैं, जिनका चेक्स में डीलिंग काफ़ी होती है, तो वो क्या करते हैं कि यदि कोई छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे आ रही है, उससे पहले चेक इशू कर देते हैं। और उनको पता होता है कि अभी छुट्टी है या नॉन वर्किंग डे है, इसलिए चेक वो बाद में जाके ही क्लियर होगा। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं कि वो छुट्टी वाले दिन या नॉन वर्किंग डे पे उसमें बैलेंस डाल देंगे, ताकि जब भी वो क्लियर हो नेक्स्ट वर्किंग डेज में, तो वहाँ पे जाके उनको बैलेंस मिल जाए और चेक क्लियर हो जाए। लेकिन अब आप ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आपका अब चेक नॉन वर्किंग डेज में, छुट्टियों में कभी भी इनकैश हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो ऐसे में आपको हमेशा सफिशिएंट बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा जितने का भी आप चेक इशू कर रहे हैं। और ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको चेक के, ये नेशनलाइज्ड बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सभी पे अप्लाई होते हैं। और यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही हैं, जो केस वगैरह होंगे अलग से, और साथ में बैंक भी आपके ऊपर बाउंस होने की पेनल्टी लगाएगा, चेक डिसऑनर होने की पेनल्टी ज़रूर लगाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बैंक्स ने न्यू पेमेंट रूल भी बनाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पॉजिटिव पे सिस्टम ये लागू किया है, जिसमें कि हाई वैल्यूड चेक्स जो होंगे उनको वो दोबारा से रिकन्फर्मेशन करेंगे फॉर द की डिटेल्स। जो भी चेक्स की डिटेल्स होंगी उसको रिकन्फर्मेशन करेंगे। और ये जो चेक्स की वैल्यू होगी, जो हायर वैल्यू चेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा वाले चेक्स आएंगे, उससे कम वाले नहीं आएंगे। और ये जो रिकन्फर्मेशन होगी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, SMS के थ्रू होगी या ईमेल के थ्रू होगी। और इसमें बेसिकली जो भी चेक नंबर है, चेक डेट है, पेई नेम, अकाउंट नेम, अमाउंट,
ये सभी चीज़ें या कुछ और अन्य चीज़ें वो पूछ सकते हैं जिसमें कि वो कंफर्म करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये भी एक नया मूव है जिससे कि जो भी हाई वैल्यूड चेक्स हैं उनकी पेमेंट पॉजिटिवली हो जाए, ये कंफर्म करने के लिए ये एक सिस्टम और बनाया गया है जिसको इन्होंने पॉजिटिव पे सिस्टम कहा गया है। तो 2 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो बल्क क्लियरिंग का राउंड द क्लॉक और एक न्यू पेमेंट रूल्स जिसमें कि पॉजिटिव पे सिस्टम आता है। तो ये जो रूल्स चेक के लिए बनाए हैं बैंक ने, आरबीआई ने, कुछ अच्छे भी हैं और इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं कि जैसे आपको अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना पड़ेगा जितने का भी आप चेक इशू कर रहे हैं, और आपको चेक की डिटेल्स रिकन्फर्मेशन के लिए ज़रूर देनी पड़ेंगी। साथ में जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि अब आपने अगर कोई ईएमआई की पेमेंट करनी है तो आपको वर्किंग डेज की वेट नहीं करनी पड़ेगी। मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलिडे में भी आपकी पेमेंट हो जाएगी। ईएमआई है, कोई एसआईपी आपकी चल रही है, लोन है, कोई बिल है, तो इस तरह की पेमेंट्स हैं या आपकी रुकेंगी नहीं, आपकी इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह यदि कोई आपको चेक देगा तो आपकी भी जो क्लियरेंस होगी वो जल्दी होएगी, वो सैटरडे संडेज में भी हो जाएगी, पब्लिक हॉलीडेज में भी होगी। तो इसी तरह यानी आपको यदि कोई सैलरी वगैरह रिसीव करनी है तो आपको जल्दी हो जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वर्किंग डेज का। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग द न्यू रूल्स ऑफ द चेक इशूड बाय द आरबीआई। तो यदि आप चेक्स में डील करते हैं तो आपको ये सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए, और डिटेल जानकारी के लिए आप अपने बैंक से ज़रूर कंफर्मेशन लीजिए, डिटेल्स में उनसे पूछिए, क्योंकि हर एक बैंक के अलग अलग पेनल्टीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बाउंस होने पर, चेक डिसऑनर होने पर पेनल्टीज़ भी हैं। तो हर एक बैंक की अलग अलग, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे हो सकती हैं। तो आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप अपने बैंक से ज़रूर कंसल्ट करिए। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 चीज़ें हैं जिसमें कि आपका फ़ायदा भी है और आपका थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।